मकर राशि के जो जातक हैं, क्या आपको अजीब से संकेत मिल रहे हैं, या फिर कह लें कि आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि साढ़े साती का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, 29 मार्च 2025 के दिन आपके ऊपर से साढ़े साती बिल्कुल हट जाएगी। मात्र 25 दिन रह गए हैं आपके साढ़े साती को उतरने में। तो इन 25 दिनों में आपके लिए बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो क्या आप इस बड़े बदलाव के लिए अपने आप को तैयार किए हो या नहीं, या फिर शनि महाराज और महादेव जो आपके ऊपर कृपा दे रहे हैं, क्या आपके ऊपर उन गुप्त जो रहस्यमय कृपा आपके ऊपर बरस रही है, क्या उस चीज का आपको एहसास हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या महादेव की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहेगी? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आपको इस वीडियो में वो सब कुछ जानने को मिलेगा कि साढ़े साती जब पूरा हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपके दिनचर्या में किस तरीके से तब्दीलियां आएंगी, आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, जाते जाते शनि महाराज क्या आपको दे के जा रहे हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। तो यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज साढ़े साती आपको लगभग 7 साल जितना, 7.5 साल जितना हो चुका है। 29 मार्च 2025 में आपके ऊपर से साढ़े साती उतर जाएगी। साढ़े साती का प्रभाव जब प्रथम चरण में होता है तो इंसान के पैरों पर ज्यादातर शनि महाराज प्रहार करते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रथम चरण लगता है तो आपके कार्यभार में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप भाग दौड़ ज्यादा करते हो, जो कार्य करते हो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, बस आप परेशान होते रहते हो। जो भी कार्य करने जाते हैं प्रथम चरण में आप अनुभव करिए कि लगभग जब से आपको साढ़े साती लगी हुई, जब प्रथम चरण लगा होगा आप में, तो यहां पर क्योंकि 17-18 में आपको लगा है, तो लगभग जब 2.5 साल पूरा हुआ तो उस 2.5 साल के फेस में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं परेशानी हर तरीके से आपको घेर रही होगी, आप जूझ रहे होंगे। रिश्तेदार में, परिवार में, घर में, हर जगह आपको जो भी सिचुएशन मिलता था हर तरीके से आपको नाराज या कह ले कि आपको लाभ नहीं घाटा ही मिल रहा था। जब इनका दूसरा चरण लगता है शनि महाराज का, तो आपके द्वारा जो गलतियां होती है ना, वो आपके साथ साथ आपके परिवार के ऊपर भी असर करती हैं। साथ ही साथ कह लें कि आपके हेल्थ पे दूसरे चरण पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है आपको। इकोनॉमिक दृष्टि से दूसरा चरण आपको बहुत ज्यादा टारगेट करता है। और जब तीसरा चरण आता है ना, तो तीसरे चरण में पैसा आता है पर किधर जाता है ये पता नहीं चलता है। दूसरे चरण में तो ब्लॉक हो जाता है, पर तीसरे चरण में रुक रुक के आता है और अचानक आता है, अचानक चला जाता है। मानसिक प्रेशर तीसरे चरण में बढ़ जाता है। पिछले 2 साल से आप अनुभव करिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति है मकर राशि की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो कार्य आप कर रहे थे बिल्कुल सहजता से कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर जाता है। आपको वही कार्य करने में अपने आप को लगता है कि यार मैं जो करूंगा ये हमको लगता है घाटा ही दे देगा। जो कार्य आप सहजता से कर सकते हो बिना किसी से उलझे हुए, उस कार्य में आपको बार बार उलझना पड़ता है अपने आप से ही। आपका ही कॉन्फिडेंस शनि महाराज गिरा देते हैं। जहां पे जो बात बोलनी चाहिए वो बात न बोल के कुछ दूसरा ही, क्योंकि यहां पर तीसरे चरण में जब आते हैं तो आपका बचत बिल्कुल हिला देते हैं। आपके वाणी पे, आपके कुटुंब पे
तीनों तरीके से ये आपके ऊपर प्रहार करते हैं। प्रथम चरण एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, दूसरे चरण में हेल्थ को लेके, और तीसरे चरण में बचत को लेके। आए और गए, इन बीच में जो आपके साथ रहने का जो समय होता है बिल्कुल कम रहता है। तो यहां पर तीसरा चरण आपके ऊपर लगभग 22 दिन के अंदर उतर जाएगा, 23 दिन के अंदर, क्योंकि 29 मार्च से पहले ही शाम तक शनि महाराज अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके कुंडली पर कहीं न कहीं आपके साहस में, क्योंकि ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे, तीसरा भाव जो आपके छोटे भाई बहन का होता है, जो आपके साहस का होता है, तो यहां पर आपके लिए साहस बढ़ेगा, छोटे भाई बहन का प्रेम भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं आपके हैं शुक्र महाराज, और जो इनके मित्र हैं। तो यहां पर पंचम भाव पे आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, शिक्षा में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पुत्र योग में आपको यहाँ पर यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति के यहाँ पर योग बनते हुए दिखेंगे, प्रेम प्रसंग में आपको यहाँ पर बेनिफिट देंगे शनि महाराज। साथ ही साथ इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि रहस्यमयी जितने भी आपके कार्य हैं, भाग्य को लेकर जितने रुके हुए कार्य हैं, वो आपको होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनका अष्टम भाव और नवम भाव दोनों पर प्रभाव रहेगा। तो कहीं न कहीं आपके लिए भाग्य भी, जो रुका हुआ था भाग्य भी आपको बिल्कुल सहारा देगा। तो भाग्य का फल भी आपको उचित मिलेगा, रहस्य जिसको आप छुपाना चाहते थे उसी की वजह से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि से आपको यहां पर शनि महाराज हर तरीके से बेनिफिट देंगे। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है ये आपके लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा परिवर्तन के बाद। और महादेव की विशेष कृपा आपको इसलिए प्राप्त होगी क्योंकि यहां पर शनि महाराज तीसरे भाव में जाते हैं तो ये भयंकर रूप लेते हैं, और भयंकर मतलब शंकर। यहां पर शनि महाराज और महादेव ये दोनों आपके ऊपर कृपा दृष्टि देने जा रहे हैं। तो आपके अंदर यहां पर जो ये 25 दिन बचा है, इसमें आप जरूर डेली जितना ज़्यादा हो सके शिव जी के नाम का उच्चारण करिए। आलस्य इस समय आपका बढ़ेगा, नींद आपको ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा रिलैक्स वाले मूड में आप रहेंगे, और ये जो रिलैक्स आपका है ना, ये आपको आगे चल के नुकसान देगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और बाहर निकलिए, क्योंकि अभी आपको जो मुसीबतें थी ना वो थोड़ी सी कम हुई हैं। जब कम हो गई हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन ये जो सही हो गया है ना, इस समय जो आप आलस कर रहे हैं ना, यही आलस से आपको बाद में और परेशान करेगा, फिर आपको एक नई चुनौती देगा। तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा चुनौती का सामना न करना पड़े, इसलिए आपको सहजता से जो आपकी क्रिया है उसमें आपको थोड़ा सा तब्दील ज़रूर करना चाहिए। आलस्य का त्याग करना चाहिए, झूठ का त्याग करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो रही है, तो आप इसके लिए शिव जी पर हर शनिवार के दिन पान का पत्ता या फिर कह लें दही से अभिषेक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ आप ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो स्वामी हैं वो मजबूत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। और आपके मन में कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमें इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।